हाय एवरीवन, आशीष क्याल हियर एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मार्केट्स। कैसे देखना है इसे, कैसे ट्रेड करना है और कैसे समझना है ओवरऑल मूवमेंट को सिंपल कॉन्सेप्ट्स को यूज करके। तो दोस्तों, मैंने पहले भी वीडियो बनाए थे, आपने देखे होंगे। जो आरएसआई पे था, आरएसआई की पूरी सीरीज बनाई थी, एक प्लेलिस्ट में ऐड कर रखा है। वैसे ही एक और मैं सीरीज बना रहा हूं जो बॉलिंगर बेंड्स के ऊपर है, और इसका पहला वीडियो मैंने डाला था बॉलिंगर बेंड्स पे कैसे देखना है। आज मैं आपसे बात करूंगा कैसे बॉलिंगर बेंड्स या बॉलिंजर बेंड्स, जो भी आप कहना चाहते हैं, मैं बॉलिंगर बेंड्स कहता हूं। और उसके साथ में प्राइस एक्शन को कंबाइन करके कैसे हमें देखना है कि ट्रेड निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता है। तो देखिए, एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो बेंड्स होता क्या है, बॉलिंगर बेंड जो है वो एक कॉन्सेप्ट है जिसपे एक मूविंग एवरेज लाइन होती है बीच में। उसके ऊपर टू स्टैंडर्ड डिविएशन प्राइस होता है और नीचे टू स्टैंडर्ड डिविएशन प्राइस होता है। ये लाइन के ऊपर और नीचे जो टू स्टैंडर्ड डिविएशन के प्राइस होते हैं, प्राइस नहीं, बेंड होता है। प्राइसेस जो मूवमेंट होता है वो इसी बेंड के बीच में होता है 96-97% ऑफ द टाइम। जब वो बेंड को ब्रेक करता है, मतलब वो लास्ट जो एक डिस्ट्रीब्यूशन की 3% वाली पॉसिबिलिटी है ना, वो ओपन कर देता है। तो ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट मूवमेंट माना जाता है। और इसीलिए जब प्राइसेस को हम देखते हैं तो हम ये इसे देखना चाहिए। और इसके साथ आपको कंबाइन करना होगा प्राइस एक्शन और आरएसआई को। आरएसआई का बहुत ही रॉन्ग तरीके से यूज किया गया है, पूरी सीरीज मैंने बनाई है, आप देखिए प्लेलिस्ट में। प्रॉब्लम यह है, आरएसआई को लोग देखते हैं पर्सपेक्टिव से ओवरसोल्ड और ओवरबॉट। नहीं, मैं उसको देखता हूं कि अगर आरएसआई ओवरसोल्ड हो चुका है तो मतलब रिस्क रिवॉर्ड जो है वो सही नहीं है। ओवरसोल्ड का मतलब होता है यार बहुत ज्यादा गिर चुका है, तो जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो बहुत दूर आ रहा है और जो टारगेट है वो बहुत छोटा पास में आ रहा है। तो मतलब जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है जब आरएसआई ओवरसोल्ड या ओवरबॉट हो जाता है। लेकिन बहुत सारे जन उसे नहीं समझते, उन्हें लगता है कि आरएसआई ओवरसोल्ड मतलब अभी रिवर्सल आएगा। नहीं, आरएसआई ओवरसोल्ड का मतलब होता है रिवर्सल आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आरएसआई का ओवरसोल्ड है, रिस्क रिवॉर्ड बैठ नहीं रहा है। आरएसआई को रिलीव होने दो, रिलीव हो गया, ऊपर पुल बैक आ गया और फिर से बेरिश कैंडल बनी तो सेल करना है। ये कॉन्सेप्ट्स को सही तरीके से अप्लाई करोगे तो सही तरीके से आप पैसा मार्केट से कमाना पॉसिबल है। लेकिन स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, रिस्क आपको पता होनी चाहिए। बिना स्टॉप के काम नहीं करना है, रिस्क टू रिवॉर्ड मेजर करके करना है। तो चलिए, बहुत क्विकली मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूं, दिखाता हूं कैसे ये रिस्क रिवॉर्ड्स को चेक किया जाता है, कैसे इसे मेजर किया जाता है। ये सारी चीजें मैं दिखाता हूं। और साथ में आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों, नीचे जो कमेंट है आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये वीडियोस लर्निंग सीरीज आपको शॉर्ट वीडियोस की पसंद आ रही है तो कमेंट में डालते रहिए और अपने कमेंट डालने के साथ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। नाउ मैं आपको ले चलता हूं, यहां पर बॉलिंगर बेंड्स को कंबाइन करूंगा मैं आरएसआई के साथ में, और देखेंगे कैसे इस मेथड को ट्रेड के लिए कन्वर्ट किया जा सकता है। यहां पर अगर आप मेरा मेरा चार्ट देख रहे हैं, ये डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है। यहां पर मैं क्रिप्टो के ऊपर ये अप्लाई करके बताऊंगा। ये टेक्निक स्वाप, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सभी चीजों पे अप्लाई कर सकते हो। यहां मैं क्रिप्टो पे अप्लाई कर रहा हूं। और आपको ध्यान रखना होगा यहां पर कि मूवमेंट जो क्रिप्टोज में होता है वो बहुत फास्ट होता है। तो यहां पर रिवॉर्ड भी फास्ट मिल सकता है और रिस्क भी उतना ही है। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉप लॉस भी कैसे लगाना है। यहाँ यहां पर जो इंडिकेटर मैं लगा रहा हूं एक और, वो है आरएसआई का। अब ये दो इंडिकेटर मैंने यहां लगा दिए। अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटअप है, ये है इथेरियम का चार्ट। अगर आप यहां पर देखेंगे, इथेरियम का चार्ट है यहां पर। तो अगर आप ये चार्ट देख पा रहे हैं दोस्तों, तो यहां पर मैंने बॉलिंगर बैंड्स डाल रखा है, आरएसआई को डाल रखा है, और ये इथेरियम यूएसडी वाला चार्ट है। इसके ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये देखनी होगी आपको कि पूरे के पूरे मूव में देखिए, यहां से ये मूव नीचे की ओर जा आना शुरू हुआ था। अगर आप देखेंगे इथेरियम का, यहां पे मैंने डबल लाइन बना रखी है, प्राइस एक्शन रिवर्सल एरिया बहुत इंटरेस्टिंग है। वही प्राइस एक्शन एरिया से रिवर्सल हुआ, और जब से रिवर्सल हुआ है एक भी बार इस क्रिप्टो करेंसी ने
अपने अपर बैंड को ब्रेक नहीं किया है, क्लोज उसके ऊपर नहीं कर पाया, और अभी भी रिवर्सल वहीं से हो रहा है अभी। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन पे आ चुका है, क्योंकि अगर आप यहां पर देखेंगे इसका जो प्रीवियस प्राइस एक्शन सपोर्ट है, एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, भाव भगवान से, इसलिए आपको प्राइस एक्शन पे ध्यान देना है एकदम 100%। तो ये इसका जो प्रीवियस प्राइस एक्शन सपोर्ट है वो इस लेवल पे, तो ये पहले हर्डल था, ये रेजिस्टेंस था, जो पहले रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट के तरह काम करता है। तो वो आपको ध्यान देना है, यहां पर रेजिस्टेंस है, यहां रेजिस्टेंस है, यहां रेजिस्टेंस है, यहां रेजिस्टेंस है, अभी यही लेवल यहां पर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, जो हम बहुत ही क्लियरली यहां से देख सकते हैं। तो यहां पर अभी बाई सिग्नल नहीं मिल रहा है। दो कारण है, आरएसआई जो है वो 50 के ऊपर नहीं गया, 50 के ऊपर यूजुअली पॉजिटिव बताता है, 50 इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रीवियस एरियाज रिवर्सल के कौन से आरएसआई के, यही है 50, 52 से रिवर्स हुआ, यहां पर यहां से रिवर्स हुआ, और यहां से भी रिवर्स हो रहा है। तो फिलहाल बाय में नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन पे आ चुका है। इसका मतलब अगर इथेरियम में बाय साइड रिवर्सल हुआ तो बहुत ही शानदार ट्रेड मिलने की पॉसिबिलिटी ओपन हो जाएगी। यहां पर दूसरी चीज मैं करूंगा, मैं अभी जाऊंगा 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट पे। अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट पे जाके देखता हूं तो फिलहाल जो मेरा आरएसआई वाला है, जैसे मैंने कहा रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठेगा अगर आरएसआई ओवरसोल्ड में है, तो मेरे लिए ओवरसोल्ड टेरिटरी हो जाती है अराउंड 35 के आसपास। 35 के नीचे अगर आरएसआई है फिलहाल के लिए, मैं बेच के पैसा कमाने की नहीं देख रहा, क्योंकि यहां पर रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठेगा। प्राइस एक्शन पे देख लेते हैं, यहां पर अगर मैं देखूं तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी बॉलिंगर बैंड्स के बेसिस पे मुझे यहां मिली थी। इस कैंडल ने बैंड के नीचे बंद किया, नेक्स्ट कैंडल ने लो निकाला, तो सेल था 2770 पे, वहां से ऑलरेडी $100 का फॉल इथेरियम पे आ चुका है। तो यहां पर फिलहाल वेट करना होगा अगर मुझे सेल करना है मिड बैंड तक आने के लिए। ये कब तक मैं सेल में देखूंगा, शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी के लिए। बाय कब टर्न होगा, जब मेरा डेली टाइम फ्रेम चार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, जब डेली टाइम फ्रेम चार्ट में ये वाला कैंडल का हाई निकल जाएगा। ये कैंडल का जो हाई है यहां पर अगर आप देखेंगे 2838 है, अगर वो निकल जाता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मुझे यहां पर मिल जाएगा 2838 के ऊपर। तो ये मुझे ध्यान रखना होगा कि 2838 के ऊपर पॉजिटिव प्राइस एक्शन पे मैं ट्रेड लूंगा, फिलहाल सेल के लिए वेट करूंगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। ये हुआ इथेरियम की बात। अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं, यहां पर बिटकॉइन बहुत ही इंटरेस्टिंग जंक्शन पे, पूरा पूरा बिटकॉइन अगर हम देखेंगे साइडवेज में फंसा हुआ है, यहां पर कहीं भी कोई भी डायरेक्शन में मूवमेंट इस क्रिप्टो में नहीं आया। तो यहां पर अगर आप देखोगे क्लियरली, ये रहा सपोर्ट लेवल, और ऊपर में देखेंगे तो ये रहा मेरा रेजिस्टेंस लेवल। अभी यहां पर बहुत ही मजा आएगा जब क्रिप्टो बिटकॉइन मुझे डेली क्लोज लोअर बैंड के नीचे दे दे, या डेली क्लोज अपर बैंड के ऊपर। जिस डायरेक्शन में ये होगा उस डायरेक्शन में ट्रेड लेने को बहुत ही जबरदस्त ट्रेंड मिलेगा, क्योंकि इसका कंसोलिडेशन शुरू हो चुका था दिसंबर से। अभी 3 महीने होने आए, 2 महीने से ज्यादा हो चुके, 3 महीने होने आए, और अभी तक ये कंसोलिडेट कर रहा है। मतलब जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट आएगा उस डायरेक्शन में राइड करना है, और वो कंफर्मेशन मुझे मिलेगा सिंपल से बैंड्स को देख के। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जंक्शन पे फिलहाल मैं ट्रेड कोई निकाल नहीं रहा हूं यहां से, मैं अभी वेट कर रहा हूं। यहां पर अपॉर्चुनिटी मुझे बिल्कुल मिलने वाली है ऐसा लग रहा है, तो ध्यान रखूंगा मैं। और आप भी अगर देखना चाहते कैसे यहां अपॉर्चुनिटीज मिलती है, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शंस भी है जो हर दूसरे दिन एक्सपायर हो रहे हैं, 25, 26, 27, हर दूसरे दिन ऑप्शंस एक्सपायरी भी है। तो जो चीज आप नहीं कर पा रहे हो निफ्टी बैंक निफ्टी में, वो यहां पर पॉसिबल है, लेकिन इसके आईवीज को ध्यान रखना है। इसके ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे बताना, मैं इसके ऊपर भी इनके आईवीज के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कैसे देखना है। तो आपको लिंक नीचे दी गई है दोस्तों कमेंट में, वहां पर जाके आप लिंक पे क्लिक कर सकते हो।
अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो प्लेटफॉर्म पे, देख सकते हो कैसे ट्रेड करते हैं। यहाँ फ्यूचर्स ऑप्शंस दोनों अवेलेबल है। तो मैं तो यहाँ पर करता हूँ आपको और बताऊंगा मैं इसके बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट लिखिए। तो चलिए, आज के लिए शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया बॉलिंगर बेंच, प्राइस एक्शन और आरएसआई को लेके। अगर ऐसे वीडियो आप देखना चाहते हो और, तो बिल्कुल कमेंट करिए, लाइक करिए चैनल को। और साथ में एक हमारा प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप भी है जो क्रिप्टो ट्रेडर्स वाला, उसकी लिंक भी दी गई है नीचे। तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। आशीष क्याल साइनिंग ऑफ।